आज चुनावी इस सभा के अंदर जो पटना की जमीन पर पहला यहाँ का विधायक बनेगा, आज वो उपस्थित है। मैं लव को भाई को मैं अपने हृदय की गहराई से उसको बधाई देता हूँ और एक बात करना चाहता हूँ, उस समाज से बात करना चाहता हूँ कि जो समाज पूरे के पूरे बिहार को दिशा देने का काम करेगा। बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये चुनाव नहीं है, बिहार की धरती पर जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के ऊपर हिंदुस्तान की निगाहें रुकी हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बिहार के अंदर जो चुनाव है वो चुनाव मानवता के नाम पे होगा, जो चुनाव भाईचारे के नाम पे होगा या हिटलरशाही के नाम पे होगा। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बिहार की धरती ने देखा है कि किस तरीके से 15 साल में इस बिहार को बर्बाद करने का काम हुआ है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि हिंदुस्तान के अंदर हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, खासकर बिहार की धरती के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पटना शहर का ऐसा स्मार्ट सिटी है कि एक बारिश में यहाँ के लोगों को डूबने का काम यह बारिश में होता है? मैं पूछना चाहता हूं साथियों कि आज बिहार की धरती पर एक नौजवान निकल करके आया और उसने कहा कि बिहार के एक नौजवान को इकट्ठा करके मैं जिस दिन इस प्रदेश की सत्ता संभालूंगा उस दिन 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। बुजुर्गों नौजवान साथियों, अगर रोजगार देने की बात उस नौजवान ने करी तो उसने ये भी कहा कि समान शिक्षा जो यहाँ पर हमारे अध्यापक हैं उनको उनका वेतन देने का काम करूंगा। उन्होंने ये ऐलान करा कि हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माताएं हैं जो अपने खर्चे के लिए अपने जवान पुत्र के सामने हाथ फैलाने में जिनको लज्जा आती है, अगर मेरी सरकार बने यहाँ पर बनेगी तो मैं 1000 रुपए उन बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करूंगा। समाज के लोगों को सांस लेके चलने की बात करी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये आज उत्तर प्रदेश बिहार की धरती पर हो क्या रहा है। बिहार की धरती पर एक नौजवान एक हेलीकॉप्टर लेकर के या बिहार के गांव में घूमने का काम करता है तो उसके पीछे हेलीकॉप्टर उसका पीछा करने का काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की ताकत लगा दी गई है। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, सारे मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोग यहाँ पर आकर सभा करते हैं। मैं तो हैरान हूँ, पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, यकीन करके मानना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करी तो मुझे इतनी शर्म आई कि वो हमारे बीच में आए हैं जिन्होंने यहाँ के दलितों की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको रात को चलाने का काम कर दिया। ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर वोट मांगने की बात करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 साल में आपने किया क्या है, बिहार की धरती पर आपने किया क्या है? आप बताओ तो सही। आप अपने काम गिनाने का काम करो, लेकिन वो काम नहीं गिना सकते। मैं कहना चाहता हूँ और खासकर मैं जानता हूँ कि आप लोग आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को सुनेंगे। मैं जानता हूँ कि जब वो बोलते हैं तो हिंदुस्तान की आवाज बोलते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक दो बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ एक नौजवान से कहना चाहता हूँ कि नौजवान साथियों, क्या आपकी नस में दौड़ने वाला खून पानी हो गया है? क्या आप भूल गए हैं कि बिहार की धरती के लोग जब हिंदुस्तान के अंदर जाकर कमाने जाते थे और जब ये आपदा आई, एक हिटलर ने आपदा को घोषित करा, मैं कहूंगा कि जो वो लोग यहाँ से आना चाह रहे थे यही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐलान करा कि बिहार के लोग बिहार में नहीं आएंगे। नौजवानों, आपको भूलने का काम मत करो, पहचानो अपने बड़ाई को। जब उन्होंने बिहार की धरती पर लोग आ रहे थे कहा था, एक पत्र जारी करा था कि बिहार की धरती पर बिहार के लोग आएंगे तो यहाँ पर अपराध बढ़ेगा, यहाँ डकैती बढ़ेगी, यहाँ पर चोरियां होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि चुने हुए संविधान की शपथ लेकर के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐलान करा था कि जो लोग मेरे बिहार के वासी आएंगे वो बिहार के लोग यहाँ पर डकैती डाल करके काम करेंगे। मैं कह हैरान हूँ कि यहाँ के नौजवान भूलने का काम कर रहे हैं। और बिहार के एक नौजवान है जिसने कहा था कि मैं 2000 बस देता हूँ अपने एक बिहार भाई को वहां से ला करके यहाँ बिहार में लाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी बस लेने का काम नहीं करा। लेकिन आज जब बिहार की धरती पर नौजवान निकलता है तो हर जाति धर्म को छोड़ करके पहली बार बिहार
की धरती पर चुनाव हो रहा है कि यहाँ पर सातों जाति के लोग इकट्ठा होकर के उसको इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का मन बना दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज आवश्यकता है, आज आवश्यकता इस सदन में इस बात की है कि आपकी धर यहाँ से ये नव हमारा नौजवान साथी यहाँ से जीत करके जाएगा तो नौजवान की बात करेगा, क्षेत्र के विकास की बात करेगा, इसके अंदर जो ऊर्जा है इस क्षेत्र को आगे ले जाने की बात करेगा। इसलिए आपसे कहता हूँ अपने और पराये को पहचानने का काम करो। नौजवानों, मैं जानता हूँ कि व्यापारी भाई यहाँ पर बैठे हैं, आपका जीएसटी के दर्द को भूलने का काम करेंगे। क्या आप नोटबंदी के नाम पर जिस तरीके से हमारे देश को बर्बाद करने का काम इस खिचड़ी ने कहा है, क्या इसको भूलने का काम करेंगे? इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि हम व्यापारी भाई को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम किसान को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम नौजवान को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप आने वाली एक एक वोट इस नौजवान के लिए इसलिए दे देना कि हम अच्छा बिहार बनाना चाहते हैं, हम खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं। हम ऐसे विधायक चुनेंगे जिनके अंदर, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भगवान का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है। ये थाने की दलाली करने वाला नौजवान नहीं है। जिस तरीके से थाने में यहाँ पर दलाली की जाती है उस दलाली करने वाला ये नौजवान नहीं है। इसलिए आपसे कहूंगा कि अपने सारे जाति के भाइयों से, अपने सारे सातों जाति के लोगों से कि एक बार बिहार के उत्थान के लिए, एक बार नौजवान के विकास के लिए एक एक वोट इस नौजवान को दे देना और इसका विधायक बना देना। आप सबने यहाँ बुलाकर हमारा सम्मान किया है, मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक अच्छी गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जो कि सब बिहार को आगे लेके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में पटना महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष शशि जी को आमंत्रित करता हूं, आए अपनी बात को रखता हूं। आज के मंच पर हमारे हरियाणा से चल के आए पूर्व मंत्री राव सुरेंद्र सिंह जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजीव प्रसाद टोनी जी, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी जी, हमारे आदरणीय पूनम सिन्हा जी, हमारे राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन जी, हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक जितेंद्र यादव जी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेश यादव जी एवं हमारे बिहार के आन बान और शान और बिहार के हमारे ब्रांड एम्बेसडर श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, मैं आपके चुनाव में पिछले लोकसभा में भी इसी तरह अपना कांग्रेस के पार्टी के अनुसार अपना पसीना खून बहाया था और आज फिर आप लोगों के बीच हूं। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह एक युवाओं की आवाज लेकर बिहार में हमारे देश के युवा तुर्क राहुल गांधी जी एवं हमारे बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी ने जो युवाओं के अंदर उनकी आवाज उठाने का जो प्रयास किया है और उस आवाज को दबाने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर और पूरे देश के भाजपा और जदयू के लोगों ने जो एक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया है, उसको पहचानने आज के युवाओं को पहचानने और समझने की जरूरत है। आज के युवा, आपके बीच का युवा आपकी बात को सदन में रख सकता है, आपकी आवाज को देश में रख सकता है। आपकी आवाज को दबाने के लिए जो हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह उत्तर प्रदेश में हाथरस का जो घटना हुआ और हमारे राहुल गांधी ने किस संघर्ष के साथ उस हाथरस कांड में अपने आप को आगे लाया, दलित के उत्पीड़न को आगे लाया, वो हम देख रहे हैं। हमारे बेरोजगारी की बात हमारे देश में कोई करने वाला नहीं है। आज जब तेजस्वी यादव ने बिहार में युवाओं को 10 लाख नौकरी देने की बात की तो उस बात को 3 दिन तक हमारे जदयू और भाजपा के लोगों ने खंडन किया, लेकिन कल के घोषणा पत्र में उन्होंने 19 लाख नौकरी देने की बात की। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि रात भर में कैसे नीतीश कुमार जी ने पलटी मारकर हमारे जनमत को दुरुपयोग करते हुए सरकार बदला। उसी तरह
कल के घोषणा पत्र में भाजपा ने अपने पलटी मारते हुए फिर हमारी बातों को 19 लाख नौकरियां देने की जो घोषणा की है, उससे भी शर्मनाक बात है कि आज हमारे बीच कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही है। भूलना नहीं चाहिए हमारे भाजपा नेताओं को कि पिछले चुनाव में 1.25 लाख करोड़ का किस तरह नरेंद्र मोदी जी ने बोली लगाई थी। हमारे युवा साथियों, हमारे बीच हमारे लव सिन्हा जी आपके युवा आवाज के रूप में आए हैं। इनको मैंने लोकसभा चुनाव में देखा है, किस तरह 100 जो है आपके बीच कार्यक्रम किया, आपके युवा भविष्य के लिए अपने लव सिन्हा जी को आगे लाइए। इसके बाद मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच बहुत सी पटना का जो पिछले साल पटना कैसे डूबा आप नजर से देखे हैं, उस समय हमारे सरकार बिल्कुल चुप बैठ गई थी। कोरोना काल की बात मैं करूं तो कोरोना काल में किस तरह सरकार ने अपना हमारे बीच मुद्दों को बदलकर नए मुद्दे लाने का प्रयास किया। चाइना से लेके क्या क्या विवाद और अलग अलग वीडियो गेम दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आज समझिए बातों को। आज हमारे बीच युवा साथी लोग अपने आप को आगे ला रहे हैं। मैं आज के युवाओं में जो जोश देख रहा हूं, मुझे 1977 का जयप्रकाश नारायण का बिहार नजर आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं बिहार में हमारे युवाओं की भागीदारी कैमरे के आगे बताना बिल्कुल बिहार से लेकर देश भर में बदलने का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ वक्ता बहुत है, मैं चाहूंगा और भी लोग बोले। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी। अब मैं उस शख्स को दावत देने जा रहा हूं जो हजारों मील दूर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब जो कर्नाटका से बीच के हम लोग के बीच आए हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि अपनी बात को रखें। नासिर सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे बीच में हम लोगों के नेता गंगा जमुना तहजीब की पहचान, हमारा मिला जुला समाज की पहचान जनाब शत्रुघ्न सिन्हा साहब, पूनम सिन्हा साहबा, हमारे बड़े भाई और महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर जनाब बाबा सिद्दीकी साहब, सोनी साहब और एक एक्स मिनिस्टर राव नरेंद्र सिंह साहब, आनंद साहब, यादव साहब, शशि रंजन जी, राजेश यादव जी और हमारे आज के दूल्हा और अगले 7-8-10 दिन जिनके पीछे और जिनके लिए आप तमाम लोग और हम तमाम लोग जिनके लिए लग के जिनको जिताने के लिए आप तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जनाब राव सिन्हा साहब, मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आप तमाम लोग यहाँ पे 5-5:30 बजे से आप लोग इकट्ठा हैं। आप सारे लोग यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा साहब को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले तो दोनों आरजेडी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे प्रखंड चारों प्रखंड के अध्यक्ष सीपीआई सीपीएम के जो नेता हैं उन तमाम लोगों को आज बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग जो हमारे अगले 10 दिन की सेना होगी, जो बूथ में वार्ड में जो हमारे लिए लड़ेंगे, जो बूथ में वार्ड में गली कुचों में जो घूमेंगे हमारे कैंडिडेट के लिए और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, उन तमाम लोगों को आप लेके आज यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सभा आपने करवाई है। आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना यहाँ पे कहने के लिए खड़ा हूँ, बाबा सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि अलग अलग जात अलग अलग मजहब के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज भूल गए कि अलग अलग प्रांत से भी यहाँ पे लोग आए हैं, हरियाणा से आए हैं, मैं कर्नाटक से आया हूँ, बाबा सिद्दीकी खुद महाराष्ट्र से आए हैं और हमारे भाई साहब दिल्ली और हरियाणा से यहाँ पे हैं। हम हिंदुस्तान के कोने कोने से आपके कैंडिडेट और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल रहेंगे, जनाब राव सिन्हा साहब को जिताने के लिए हम हिंदुस्तान के कोने कोने से आप यहाँ पर आए हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से आप लोग आके डिस्कशन कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग गली कुचे से आप लोग न्यूज इंफॉर्मेशन लेके आके दे रहे हैं, जिस तरह से आप प्लानिंग में और स्ट्रेटेजी में आप लोग लगे हुए हैं, मुझे
उम्मीद है 3 तारीख को जिस दिन चुनाव होगा, सुबह से लेकर शाम तक हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता नजर आएंगे और तमाम लोग मेहनत करके इस जब चुनाव का रिजल्ट आएगा और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के मेन रोड पे लाल सिन्हा को अपने कंधों पे आप लोग उठा के लेके जिता के लेके आते हुए नजर आएंगे। आप तमाम लोगों को काम दिया गया है। हर वार्ड में एक कमेटी आज रात तक गठित हो जाएगी, जिसमें कांग्रेस के, आरजेडी के और लेफ्ट के तमाम पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। उसके बाद कल सवेरे सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के 21 वार्ड में हम लोग कल सवेरे सारे ऑफिसर्स खोल लेंगे और कल शाम तक सारे 600 बूथ यहाँ पे जो है 600 बूथ पे हमारी बूथ कमेटियां कल शाम तक बन जाएंगे और परसों से हम लोग जिस तरह से जंग में निकलेंगे उसी तरह से जंग में निकल के हम लोग फतेह पाएंगे दानापुर कॉन्स्टिट्यूंसी को। मैं इतना ही यहाँ पे कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि एआईसीसी पूरी तरह से सीरियसली हमारे कैंडिडेट को लड़ाना चाहती है। हर जगह युवा चेहरों को, युवा रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करना चाहती है। इसीलिए लाल सिन्हा जी को यहाँ पे पूरी तरह से मजबूती से लड़ाने के लिए हम लोगों को भी भेजा है और राहुल गांधी जी ने खुद जो है इन्होंने अपना नाम देके शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मनवा के बोले कि आपको आपके बेटे को आगे करना पड़ेगा। बिहारी बाबू का जो जूनियर रहेगा वो उनको सामने आपके लेके आना पड़ेगा करके राहुल गांधी खुद उन्होंने अपने लाल सिन्हा जी का नाम देके आपके सामने खड़ा किया है। बार बार ये लोग कहते हैं कि जो है बीजेपी के कैंडिडेट, मुझे लग रहा है कि हर जगह यही कहने के लिए फिर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आपका कैंडिडेट मुंबई से आएगा और इलेक्शन होने के बाद मुंबई फिर चला जाएगा करके। लेकिन मुझे उम्मीद है जितनी भी मेरी बातचीत लाल सिन्हा जी से हुई है, जिस तरह से उनके दिमाग में बिहार को लेके, पटना को लेके और उनके खुद के दादियाल जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जिस तरह से उनके दिल में दर्द है, मुझे लगता है कि वो आपके साथ, आपके रंग में रंग जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पिछले 15 साल 20 साल से जो जस्टिस नहीं मिली है, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो तरक्की नहीं हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल यहाँ का नेतृत्व देते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाएंगे और डेवलप करेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही अपील करूंगा, आप अपने अगले 8 दिन 10 दिन आप हमें दीजिए, आप ऑर्गेनाइज हो जाइए, गली गली निकल पड़िए। जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जिनके बाप 15 साल थे और ये खुद कैंडिडेट 15 साल 30 साल जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर एक राजा टाइप बन के बैठा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया है। उसके नाकामयाबी जो जितने भी थे गली गली पहुंचा के हमारे कैंडिडेट को आप जिताइए और हम लोग चारों जो ऑब्जर्वर्स यहाँ आए आखिरी दिन तक आपके साथ रहेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। इतनी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। कैमरे के सामने तो आना है, नहीं आना, कैमरे के सामने तो आना है। सर आप लोग से एक विनती है, आप लोग से विनती है सर, आप लोग विनती है, आप कुछ कांग्रेसी की तरफ से हम बोलना चाहते हैं। ठीक है सर, आप थोड़ा सा अगला वक्ता नहीं बोलिए, मतलब कि थोड़ा सा अपील लवकुश सिन्हा जी हम लोग कार्यकर्ताओं को करेंगे और 2 बात का नसीहत देंगे। मैं लवकुश सिन्हा जी को बुलाना चाहता हूँ। आगे लवकुश सिन्हा जी। धन्यवाद मेहताब आलम जी, राज साहब, टोनी जी, बाबा सिद्दीकी जी, साहिब साहब, जितेंद्र साहब, राजेश जी, शशि जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबने इतना कह दिया, हम क्या कहें, पर कहना चाहेंगे जो कहते कि हम बाहरी हैं, आपके सामने सबूत है कि अगर मैं बाहरी हूं तो मेरे पिताजी के बारे में क्या कह रहे होगे बोलो। बिहारी बाबू का बेटा बाहरी कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपके साथ कि ये जो मौका मिला है, एक सुनहरा मौका मिला, बार बार नहीं आने वाला। 15 साल बुरा हाल हम सब ने देखा, बदलाव की बात करते गए। बदलाव क्या है? जब हम बाहर घूमते हैं, साइड में जब हम बाहर घूमते हैं तो मैं देखता हूं
गरीब औरत अपने बच्चे के रोटी सड़क पे बना, जो लड़का पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ नहीं पाता है ठीक से, स्कूल नहीं जा पाता, स्कूल ठीक से है नहीं यहाँ, तो क्या बदलाव की बात कर रहे हैं? बदलाव तब आएगा अगर फिल्मी अंदाज में कहे तो जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जब आम आदमी को मौका मिलेगा कि वो हमारी बिहार की भविष्य को बदल दे। तो मैं मानता हूं कि आप सब सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, आप तो पार्टी के योद्धा है, आप ही लड़ने वाले हमारे लिए, आप ही हमें आगे ले जाने वाले। तो मैं ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहूंगा आपका, पर हम सब जानते हैं कि इस बार तेजस्वी जी को हम मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं और बिहार को बदलने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। और मैं अपनी वक्ता को बुलाने से पहले मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूंगा। किसी ने, अभी हमारे छोटे भाई गौरव सिन्हा ने बताया कि किसी कमबख्त ने हिमाकत की है, मतलब कि बाहरी बोले। बिहार के जनता पटना की युवा बांधे अपने वोट के चोट से उसके जुबान को बंद करने की जरूरत है। मैं इन्हीं साथ के साथ अगले वक्ता के रूप में अपने जो अभिभावक गार्जियन बिहार के अपने आप में पहचान है, जिसके नाम से बिहार को जाना जाता है, मैं उस लोगों को, उस मार्गदर्शन को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वह अपने बात को रखे, हम युवाओं के जोश खरोश आपके मतलब की आदेश का, निर्देश का एक एक पूरा पालन करेंगे। और इस बार यहाँ जो 30 साल से जमा हुआ भाजपा किसी विधायक है, उसको हम लोग उठा फेंकने का काम करेंगे। आदरणीय नेता शत्रुघ्न सिन्हा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्तमस जी, आपने भी बहुत अच्छे से संचालन किया है। यहाँ पे मंच पे जिससे बैठे हुए हमारे मित्रगण, सहयोगी लोग, हमारे दोस्त लोग, बाबा सिद्दीकी जी, राजेश जी, हमारे सैयद नासिर साहब, हमारे जितेंद्र यादव जी, कितना बढ़िया बोला इन्होंने, एकदम